सुलझाई जा सकती है हर समस्या। जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो दिमाग हर वक्त यही सोचता रहता है कि इसे कैसे सुलझाए। ऐसी कोई बात जो रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेती है तो उसे सूझबूझ के साथ सुलझाया जा सकता है, पर तनाव को हावी कर लेना हमें सही ढंग से सोचने समझने से रोक देता है। अक्सर जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हमारा ध्यान या हमारी सोच का विस्तार छोटा होकर सिर्फ और सिर्फ दिक्कतों और अभावों पर केंद्रित हो जाता है। यह तब और आसान हो जाता है जब हमें गुस्से में या डरे हुए होते हैं या फिर हमें लगता है कि समस्या से निकलने का एक ही रास्ता है। उदाहरण के लिए, एक लेखक को अपनी किताब छपने से पहले इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं उसे अस्वीकार न कर दिया जाए, और इसी डर से वह सोशल मीडिया पर अपनी किताब के बारे में लोगों को बताने में कतराता है। पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सोशल मीडिया ही घूम रहा होता है। इसी प्रकार हो सकता है कि अपने पिछले संबंध के टूटने से काफी आहत हुए हो और दोबारा उस पीड़ा को महसूस नहीं करना चाहते हो। लिहाजा आपने यह फैसला कर लिया हो कि आप सिर्फ अपने से 5 साल बड़े या छोटे व्यक्ति के साथ ही रिश्ता बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका पिछला साथी उम्र में 10 साल बड़ा होने की वजह से आपको बहुत अप्रवृत्त समझता है। नतीजा, इस डर के साथ नए साथी की खोज आपके विकल्प को कम हो जाते हैं, आपके बनाए हुए मौजूदा दायरे में हो जाते हैं, वह आपको पसंद नहीं आते। ऐसा ही डर स्टेज पर जाने से पहले अपने प्रदर्शन को लेकर घबरा रहे कलाकार के साथ होता है। वह परेशान हो जाता है कि उसके बोलने के ढंग से उसे देखने वाले भी उसकी बेचैनी को समझ जाएंगे। इस तरह तनाव और बढ़ने लगता है। नतीजा, पूरी तैयारी के बावजूद आप मन बैठते हैं कि आपको बेचैनी, इसलिए आपका प्रदर्शन खराब ही होगा। इस तरह उदाहरण दर्शाते हैं कि एक फंसा हुआ इंसान क्या महसूस करता है, किस तरह के विचारों से घिरा होता है। दरअसल समस्या में फंसे रहना कोई नहीं चाहता, पर यही समझना नहीं आता इससे निकलना कैसे जाए। नतीजतन घबराहट में हम इस उम्मीद के बारे में बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं कि किसी दिन यह काम कर जाएगी। तलाशी संभावनाएं, हम जब अपनी सोच के दायरे को छोटा कर लेते हैं तो दरअसल भावी विकल्पों और संभावनाओं को रोक देते हैं, क्योंकि उस वक्त हम नाक की सीध में सीधा देख रहे होते हैं और अपने आसपास नजर नहीं डालते। लेकिन ऐसे में अगर दूसरे विकल्पों की तरफ भी ध्यान दिया जाए तो अपने प्रश्नों का उत्तर हमें अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन गुस्से, जलझाहट और डर की स्थिति में आखिर ऐसा कैसा दिखता है, इसे समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पिछले हफ्ते मेरी नींद एक पंछी की व्याकुल आवाज से खुल गई, जो मेरी खिड़की के शीशे की पिछली ओर फंस गया था, बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसकी मदद की मंशा से दरवाजा खोला ताकि उसे बाहर निकालने का रास्ता मिल सके, पर वह इतना घबराया हुआ था कि रास्ते को देख नहीं पाया। खैर, काफी प्रयासों के बाद मैं उसे बाहर निकालने में सफल हो गया और फिर सोचने लगी कि वह पंछी इतनी ज्यादा डर में था कि सामने से बैठे मदद के हाथ को महसूस नहीं कर पा रहा था। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हम बहुत ज्यादा परेशानी में घिरे होते हैं तो उम्मीद की कोई किरण देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, पर अपनी सोच की दिशा बदलकर ऐसा किया जा सकता है। जिंदगी की सारी समस्याओं पर एक साथ सोचने की बजाय सिर्फ उस समस्या पर ध्यान केंद्रित करें जो फिलहाल आपको परेशान कर रही हो। बेहतर होगा कि एक कागज पर लिखें कि आप उन परिस्थितियों को क्या महसूस कर रहे हैं। दरअसल जब हम अपनी वास्तविक संभावनाओं को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं तो पीड़ा और बढ़ जाती है। इसलिए आप दुख, गुस्सा, तकलीफ या अकेलेपन जो महसूस कर रहे हो उसे जाहिर करें ताकि वह बाहर निकल सके। आप शांति बैठकर गहरी सांस लें और अपने अंतर मन पर ध्यान केंद्रित करें और तब खुद से सवाल करें कि इस समस्या का संभावित समाधान हो सकता है। संभव है किसी प्रकार के इशारे के रूप में आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिख जाए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके।